3D एडिटिंग वो टेक्निक है जो एक सिंपल क्लिप को माइंड ब्लोइंग सिनेमैटिक मास्टरपीस बना देती है। और अगर आप YouTube पर एडिट्स देखते हैं तो थिंकित का नाम 100% सुना होगा। कैसे एक नॉर्मल वीडियो को थिंकित हाइपर रियलिस्टिक 3D मोशन मास्टरपीस बना देते हैं। क्या आपको लगता है ये सिर्फ महंगा पीसी सॉफ्टवेयर से संभव है? अगर आपको लगता है कि थिंकित लेवल एडिटिंग सिर्फ प्रो एडिटर्स कर सकते हैं, तो आज मैं थिंकित की इस वीडियो को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, वो भी अपने मोबाइल से। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट 3D एडिटिंग चैप्टर क्यों। 3D टाइप की एडिटिंग में मेनली दो पावरफुल टूल्स का रोल होता है। फर्स्ट 3D कैमरा, सेकंड नल। तो देखो, कोई भी टूल्स को यूज करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि वो टूल्स कैसे काम करता है। तो पहले बात करते हैं 3D कैमरा के बारे में। देखो, 3D कैमरा का रोल और फंक्शन एक रियल कैमरा की तरह ही होता है। बेसिकली इसे कंट्रोल करने के लिए हमें 3 डायमेंशंस दिए जाते हैं, which is x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। अब x एक्सिस और u एक्सिस तो तुम्हें हर मोबाइल एडिटिंग एप्स में मिल जाता है, लेकिन z एक्सिस तुम्हें सिर्फ अलाइट मोशन और नोड वीडियो में ही मिलेगा। बेसिकली इन तीनों डायमेंशंस का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदली जाती है। लेफ्ट एंड राइट पोजीशन के लिए x एक्सिस, अप और डाउन के लिए u एक्सिस। अब मैं तुम्हें z एक्सिस को प्रैक्टिकली समझाता हूँ। तो देखो, Z एक्सिस को अगर तुम नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो ऑब्जेक्ट दूर होता रहेगा, और अगर तुम इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो ऑब्जेक्ट जूम होता रहेगा। एग्जैक्टली इसका असली काम 3D स्पेस क्रिएट करना है। अब बात करते हैं दूसरे फंक्शन की, जो है नूल। जैसे कि यह मेरा 3D कैमरा का नूल है, जिसमें तुम देखोगे कि 3 की फ्रेमिंग ऐड करके रखा है। पहला और दूसरा की फ्रेम के बीच में एक एनिमेशन है, और सेकंड और थर्ड की फ्रेम के बीच में भी एक एनिमेशन है। अब होगा ये कि अगर मैं इसे प्ले करूं तो एनिमेशन कुछ मिलीसेकंड के लिए रुक जाएगा और दूसरा एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें एक गैप क्रिएट होगा। इस गैप को हटाने के लिए नल लेयर की एंट्री होती है। नल के आने के बाद कैमरा के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे सारा कंट्रोल नल के पास चला जाता है, और इसी प्रोसेस को एडिटिंग लैंग्वेज में लेयर पेरेंटिंग कहा जाता है। अब अगर तुम कैमरा के सेकंड की फ्रेम से थोड़ा आगे नल पर एक की फ्रेम दे दो और जो थर्ड की फ्रेम है उसे हटाकर नल के साथ एनिमेट कर दो, तो एक एनिमेशन खत्म होते ही दूसरा एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब तुम इसका फाइनल रिजल्ट देखो। तो थिंकित नाम का एक YouTube चैनल है, इसके लेटेस्ट वीडियो के इंट्रो को ब्रेक डाउन करते हुए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अलाइट मोशन को ओपन करना है और नीचे से प्लस पे टैप करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। फिर फर्स्ट सीन को सेट करना है। इसके लिए ऐड बटन पे क्लिक करके यहाँ से स्काई बैकग्राउंड वाला वीडियो को ऐड करना है। मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। अब इसके टाइमलाइन पे टैप करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाओ और यहाँ तुम्हें 3 एक्सिस देखने को मिल जाएगी। इसका क्या काम है वो पहले ही बता दिया हूँ। अब Z एक्सिस पर क्लिक करके इसके नीचे दिया कंट्रोल पैनल को ऊपर की तरफ स्लाइड करूंगा तो ये बैकग्राउंड छोटा हो गया, क्योंकि इस बैकग्राउंड को कैमरा से दूर भेजे है ताकि एक डेप्थ क्रिएट हो सके। तो तुम देख सकते हो कि जब मैं इसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ तब ये नंबर चेंज हो रहा है। तो मैं इस पे टैप करके 2700 कर लेता हूँ। अब स्केल पे क्लिक करके इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे सेट कर लेंगे। इतना करने के बाद तुम्हें यहाँ से बैक कर लेना है और अब बाकी मटेरियल्स को ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए ऐड बटन पे टैप करके ब्रिज के पार्ट को ऐड कर लेना है। तो मैं उसे ऐड कर लेता हूँ और फिर से इसको 3D स्पेस में भेजने के लिए मूव और ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ और G एक्सिस पे जाकर इसको 800 कर लेता हूँ। अब स्केल पे जाकर इसको स्केल अप कर लेंगे और इसके बाद पोजीशन पे जाकर X और Y एक्सिस पे जाकर इसको नीचे की तरफ कर लेता हूं। तो अब इसके टाइमलाइन को सेट करना पड़ेगा। इसके लिए बैक करता हूं और ब्रिज के टाइमलाइन पे क्लिक करके आगे की तरफ स्लाइड कर दो और इस पे टैप कर देना। टाइमलाइन सही हो जाएगा। तो अब ब्रिज का जो दूसरा पार्ट है उसको ऐड कर लेते हैं। ऐड बटन पे टैप करके इसको ऐड कर लेता हूं। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाकर इसको मैं 1000 कर लेता हूं, क्योंकि इसको पहले वाला ब्रिज के पीछे भेजना है। अब स्केल पे जाकर इसको स्केल कर लेता हूं और पोजीशन पे X और Y एक्सिस पे जाकर यहाँ पे मैं प्लेस कर लेता हूं। इतना करने के बाद इसके टाइमलाइन को भी सही कर लेना है। अब स्टार्टिंग में आ जाते हैं और अब कैरेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ। अब देखो, इस कैरेक्टर को ब्रिज के बीच में सेट करना है। इसके लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाओ और इस तरीके से इसको भेजते हैं पीछे की तरफ। अब तुम देखोगे ब्रिज के मिडिल पे सेट हो गया। अब स्केल पे जाकर थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं। अब ट्री को ऐड करने की बारी है, तो इसको भी लेकर आ जाते हैं। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाकर इसको भी 3D स्पेस पे भेजना है। इसके लिए Z एक्सिस पे जाकर इसको मैं 155 कर लेता हूँ। अब डन करके इसका भी साइज को इंक्रीज कर लेंगे। अब पोजीशन पे जाकर इसको नीचे की तरफ कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं बैक करके इसका भी टाइमलाइन को सही कर लेता हूँ। तो स्टार्टिंग में आएंगे
और अब बारी है 3D कैमरा को ऐड करने की। इसके लिए ऐड बटन पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट और एलिमेंट पे जाकर कैमरा को ऑन कर लेना। अब कैमरा तो ऐड कर लिया हूं, लेकिन कैमरा व्यू को ऑन करना पड़ डेढ़ेगा। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करके कैमरा वाला आइकॉन के ऊपर टैप कर देना, कैमरा व्यू ओपन हो जाएगा। अब इसी के ऊपर टैप करके सारे ऑप्शन को बैंड कर लेना। तो इसके बाद कैमरा के टाइमलाइन पे टैप करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे Z एक्सिस पे जाकर 2 सेकंड आगे जाओ और यहाँ पे तुम्हें एक की फ्रेम ऐड कर लेना है। अब स्टार्टिंग में आके इसको जूम कर लेना, जैसे मैं 4 हंस और कर लेता हूँ। अब X और Y एक्सिस में जाकर ट्री से कवर कर लेता हूँ और अब ग्राफ वाले ऑप्शन पे जाकर ये चौथा वाला ग्राफ को चूज कर लेना। अब मैं इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देखो कितना स्मूथ एनिमेशन रेडी हो चुका है। अब यहाँ से बैक कर लेता हूँ और ट्री को थोड़ा रियलिस्टिक लुक देने के लिए ट्री के टाइमलाइन पे टैप करना, इफेक्ट्स पे जाओ और यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है टर्ब्यूलेंट और फर्स्ट वाला इफेक्ट्स को ऐड कर लेना। अब थोड़ा नीचे जाकर स्ट्रेंथ पे जाकर इसको कर लेना 0.06। अब ऊपर ऑफसेट पे जाओ और स्टार्टिंग में आके एक की फ्रेम दो और लास्ट में जाकर इस तरीके से इसको स्लाइड करना। तो तुम देखोगे इसमें वेविंग होना चालू हो चुका है। अब अगर मैं इसको प्ले करूं तो कुछ ऐसा बन गया है। अब सेकंड एनिमेशन करने से पहले टेक्स्ट का काम खत्म कर देते हैं। इसके लिए स्टार्टिंग पे जाकर ऐड बटन पे क्लिक करके टेक्स्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे 1 लिखेंगे और कलर को डार्क येलो रखेंगे। अब इसके फॉन्ट को भी चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद डन पे क्लिक करूंगा। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाकर इसको इस साइड कर दूंगा और स्केल पे जाकर थोड़ा बड़ा कर लूंगा। इतना होने के बाद इसके टाइमलाइन को सही कर लूंगा और इफेक्ट्स पे जाकर काउंट अप डाउन वाला एनिमेशन को ऐड करना और इसके भी टाइमलाइन को सही कर लेना। अब इसके स्टार्टिंग में आके एक की फ्रेम और 2 सेकंड आगे जाकर नंबर बढ़ा लेता हूँ, जैसे 20 कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा रियलिस्टिक लुक देने के लिए इफेक्ट्स पे जाओ और सर्च करो ग्लो और इसके कलर को येलो कर लेता हूँ। अब नीचे स्क्रीन पे टैप करके नॉर्मल कर लेना। इतना होने के बाद बैक कर देना। तो अब मैं तुम्हें प्ले करके दिखाता हूँ। अब इसमें सेकंड एनिमेशन करना है। इसके लिए ऐड बटन पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट्स पे जाकर इस बार नल को ऐड कर लेना है। अब इसके भी टाइमलाइन को सही कर लेता हूँ। अब स्टार्टिंग पे जाकर कैमरा पे क्लिक करके ऊपर जो पेरेंटिंग लेयर दिख रहा है उस पे टैप करके नल 1 के साथ सेट कर दो। अब कैमरा का जो सेकंड की फ्रेम है उसके थोड़ा पहले नल पे एक की फ्रेम दो और 2 सेकंड आगे जाकर इसको इस साइड स्लाइड करूंगा और इसके बीच में एक ग्राफ दे देता हूँ। तो अब तुम देखोगे बैकग्राउंड और ब्रिज छोटा हो रहा है। तो इसका टेंशन मत करना, इसे तुम बहुत इजीली फिक्स कर सकते हो। इसके लिए बैकग्राउंड पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाकर स्केल पे जाकर इसको बढ़ा कर लेना। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स को बढ़ा कर लेना। मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो देखो जैसे ही ये एनिमेशन दूसरी तरफ गया है उसी टाइम पे टेक्स्ट भी दूसरी तरफ आना चाहिए। तो टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाकर जैसे ही एनिमेशन दूसरी तरफ गया है उससे पहले एक की फ्रेम दूंगा और आगे जाकर इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। अब इसके बीच में एक ग्राफ दे दूंगा। तो जैसे ही नंबर दूसरी तरफ आया है इसे माइनस भी करना है। इसके लिए इफेक्ट्स पे जाकर जो काउंट अप डाउन वाला इफेक्ट्स ऐड किए थे उस पे जाकर यहाँ पे एक की फ्रेम दूंगा और थोड़ा आगे आके इसको माइनस कर लूंगा, जैसे 15 कर लेता हूं। तो ये वाला काम भी खत्म हो चुका है। अब स्टार्ट कर लेते हैं थर्ड एनिमेशन को। इसके लिए एक और नल को ऐड कर लेना। अब पहले जो नल लिया था उस पे टैप करके ऊपर पेरेंटिंग लेयर पे जाकर इसको नल 2 के साथ कनेक्ट कर लेना। तो ये वाला एनिमेशन खत्म होने के बाद यहाँ पे बिल्डिंग को ऐड करेंगे। इसके लिए कैमरा व्यू ऑफ करना एंड बिल्डिंग को ऐड करना एंड इसको कैरेक्टर के पीछे भेजेंगे। इसके लिए जेड एक्सिस पर क्लिक करके इसको कैरेक्टर के पीछे भेज देना एंड फिर इसको स्केल कर लेते हैं। उसके बाद कैमरा व्यू को ऑन कर लेना। अब इसकी टाइमलाइन को सही कर लेता हूं। तो टेक्स्ट दूसरे तरफ जाने के बाद बिल्डिंग को शो करना है। इसके लिए यहाँ पे एक की फ्रेम दे दो एंड 2 सेकंड आगे जाके एक की फ्रेम दे दो। अब पहला वाला की फ्रेम पे जाकर इसको नीचे कर देना। अब इसके बीच में एक ग्राफ दे देते हैं। तो जैसे ही बिल्डिंग शो हो रहा है वैसे ही झूम भी करना है। इसके लिए नल 2 पे टैप करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाओ एंड बिल्डिंग निकलने से पहले एक की फ्रेम दे दो एंड 2 सेकंड आगे जाके जेड एक्सिस पर क्लिक करके इसको मैं झूम कर लेता हूँ। अब एक्स एंड वाई एक्सिस पे जाकर इसको इस तरीके से सेट करूंगा। अब इसके बीच में एक ग्राफ दे देना। अब दूसरा बिल्डिंग को भी ऐड करना है। अब बिल्डिंग को ऐड करने के लिए कैमरा व्यू को ऑफ करूंगा एंड बिल्डिंग को ऐड कर लूंगा एंड इसको भी पहले वाला बिल्डिंग की तरह एडजस्ट कर लेना। अब कैमरा व्यू को ऑन कर लेते हैं। तो ये जो बिल्डिंग अभी ऐड किया है इस पे एक की फ्रेम दे दो एंड थोड़ा आगे जाके एक की फ्रेम दे दो। अब पहला वाला की फ्रेम पे जाकर इसको नीचे कर देना। अब इसके बीच में ग्राफ दे देते हैं। अब सेकंड बिल्डिंग शो होने के बाद हमें जूम आउट भी करना है इस सीन को। इसके लिए नल 2 पे जाते हैं एंड बिल्डिंग शो के बाद एक की फ्रेम दे देना।
एंड आगे जाके इसको ऐसे जूम आउट कर लेना। अब इसमें ड्रीमी ग्लो ऐड करना है, तो इसके लिए इस वीडियो को सेव करना है। तो मैं सेव कर लेता हूँ। अब सेव होने के बाद न्यू प्रोजेक्ट बना के इस वीडियो को ऐड कर लेना। अब इसी वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेना एंड जो नीचे वाला है ना, इसको हाइड कर लेना अभी के लिए। अब ऊपर वाला वीडियो के ऊपर क्लिक करके इफेक्ट्स पे जाओ एंड यहाँ तुम्हें सर्च करना है लूमा एंड ये लूमा की को ऐड कर लेना है। अब इससे बैक करके फिर से इफेक्ट्स पे जाओ एंड सर्च करो गॉसियन ब्लर को एंड इसे ऐड कर लेना। अब गॉसियन ब्लर को 0.240 कर लेना। अब जो हाइड किए थे उसको अनहाइड कर लेना एंड ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर लाइटन पे टैप करके ये लाइटन वाला सिलेक्ट कर लेना एंड ओपेसिटी को 60% कर लेना। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पे 500 कंप्लीट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।